सरताज का पूरा ध्यान सीरत की बातों पर था। हरलीन उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ, तू खा क्यों नहीं रहा है? सरताज एकदम से, हाँ क्या बोला तूने सीरत? खाते खाते हरलीन के हाथ रुक जाते। वो नाराजगी से बोलती है, मैं सीरत नहीं हूँ सरताज, हरलीन हूँ हरलीन। ये कहकर वो वहां से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सरताज मन में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हर वक्त सीरत के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे हर वक्त उसकी कमी क्यों महसूस हो रही है? वो एक गहरी सांस लेकर हरलीन के पास जाता है। आई एम सॉरी हरलीन, वो मैं पता नहीं किन ख्यालों में था। हरलीन, तू सीरत के ख्यालों में था, तभी तो उसका नाम लिया। देख सरताज, तू अभी भी मुझे बता सकता है कि तू सीरत को लेकर क्या फील करता है, और मुझे लेकर भी। ऐसा ना हो कि आगे चलकर हम दोनों को ही भुगतना पड़े। सरताज मन में, अब क्या बताऊं, मैं तो खुद उलझ गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हरलीन एक टक उसका चेहरा देख रही थी। वो बात बदलते हुए, चल छोड़, खाना खाते हैं। सरताज बेमन से खाने बैठ जाता है। उसका वहां बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। यही हाल सीरत का भी था। उसने तो खाना भी नहीं खाया था, बस वो उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के बाद पहली बार दोनों अलग हुए थे। खाना खाने के बाद हरलीन, चल आजा, तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। सरताज उसके पीछे चल पड़ता है। हरलीन एक कमरे में जाते हुए, ये तेरा कमरा है और इसके साथ वाला मेरा। सरताज बस मुस्कुरा देता है। इसी तरह दिन बीत जाता है और रात होती है। सीरत का बुरा हाल हो गया था। ना उसको खाने का होश था और ना ही पीने का। रह रहकर उसको सरताज की याद सता रही थी। उसने खुद को कैसे रोक रखा था ये तो वही जानती थी। सरताज भी कुछ खास खुश नहीं था। वो हरलीन के साथ जरूर था, पर दिल और दिमाग दोनों सीरत के पास थे, और ये बात हरलीन ने भी महसूस कर ली थी। रात का वक्त, सरताज बस ऐसे ही बैठा था। हरलीन उसके पास आकर, क्या बात है, तू खुश नहीं लग रहा? सरताज, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। ये कहकर वो उठ जाता है, पर अपना फोन वहीं भूल जाता है। उधर सीरत भी बाहर गार्डन में टहल रही थी। वो तड़प रही थी सरताज से बात करने को। कितनी बार वो सरताज का नंबर मिलाने की सोचती है, पर हर बार ये सोचकर कि वो बिजी होगा, फ़ोन नहीं मिलाती है। लेकिन इस बार दिल के हाथों मजबूर होकर वो फ़ोन मिला ही देती है। लेकिन फ़ोन तो हरलीन के पास रखा था। सीरत का नंबर देखकर पहले तो वो फ़ोन काटने वाली होती है, फिर कुछ सोचकर वो फ़ोन उठा लेती है। सीरत कुछ बोलती उससे पहले ही हरलीन, हाँ सीरत, इतनी रात को फ़ोन किया, कोई काम था? सीरत का दिल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो मैं सरताज, वो अटकते हुए बोलती है। हरलीन, क्या है सीरत, ये सब? सरताज तुम्हारे साथ ही रहता है ना? हम दोनों यहाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तुम डिस्टर्ब कर रही हो। सीरत, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस। हरलीन गुस्से में फोन कट कर देती है। सीरत का दिल भर आता है। उधर सरताज भी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर बाद वो वापस आता है। हरलीन उसे सीरत के फोन के बारे में कुछ नहीं बताती। हरलीन ने सोचा था कि पूरी रात सरताज से बातें करेगी, पर सरताज अंदर आते ही, मैं सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी। हरलीन का चेहरा लटक जाता है। सरताज वहां से अपना फोन उठाकर कमरे में चला जाता है। हरलीन बस उसे जाते हुए देखती है। सरताज कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और सबसे पहले सीरत को फोन करता है। सीरत जो बिस्तर में मुंह छिपाकर आंसू बहा रही थी, सरताज का नंबर देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। पर अगले ही पल हरलीन की बातें उसके कान में घूम जाती है। वो फोन नहीं उठाती है। सरताज फिर से फोन करता है। सीरत का दिल रो रहा था। इस बार वो फोन उठा लेती है, खुद पर काबू पाते हुए। क्या है, क्यों सर खा रहा है, चैन नहीं है तुझे? सरताज, तूने खाना खाया? सीरत एकदम चुप हो जाती है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोल, खाना खाया तूने? सीरत, हाँ, वो मैगी बनाकर खाई थी। सरताज, तू पागल है क्या, खाने के टाइम पर मैगी कौन खाता है? सीरत को उसका डांटना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अब कुछ बोलेगी भी? सीरत, तुझे चैन नहीं है ना? मतलब वहां जाकर भी तूने मेरी ही जान खानी है ना? सोने दे मुझे, नींद आ रही है। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। सरताज उसकी बातों पर मुस्कुरा देता है। ये पागल ही रहेगी।
अगले दिन संडे था तो कॉलेज नहीं जाना था। हर्लीन सुबह ही सरताज के साथ घूमने चली जाती है। सरताज को उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हर्लीन पूरा दिन सरताज को बिजी रखती है, जिससे वो एक बार भी सीरत से बात नहीं कर पाता। सीरत भी बेचैनी से पूरा दिन निकाल देती है, वो भी सरताज को फ़ोन नहीं करती है। दिन बीत जाता है और रात होती है। सरताज पूरा दिन थका हुआ था, ऊपर से उसका दिल उसके पास नहीं था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार हो गया था उसे। वो अपने कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। आज ना तो सारा दिन सीरत और सरताज ने एक दूसरे से बात की, सारा दिन बेचैनी से निकाल दिया। अब तो बस दोनों को कल सुबह का इंतजार था कि कब सुबह हो और वो दोनों कॉलेज में जाएं और एक दूसरे को देख सकें। अगली सुबह सीरत तो बहुत जल्दी उठ गई थी और बिना नाश्ता किए ही तैयार होकर कॉलेज चली गई। वो बहुत बेचैनी से सरताज का इंतजार कर रही थी और ये बात राजवीर भी नोटिस कर रहा था। राजवीर, चल ना सीरत, मुझे तुझसे कुछ काम है, मेरे साथ चल। तो वो जबरदस्ती सीरत को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद सीरत वापस आती है। वो इधर उधर नज़र घुमाकर देखती है तो हर्लीन तो उसे नज़र आ जाती है, पर सरताज नज़र नहीं आता है। पीछे से आकर उसकी दूसरी सहेली उसके कंधे पर हाथ रखती है। अरे सीरत, किसे ढूंढ रही है? सीरत, वो मैं सरताज को ढूंढ रही हूँ, तूने देखा क्या? अरे पर हर्लीन तो अकेली आई है, कह रही थी कि सरताज की तबीयत खराब है, उसे बुखार है। सीरत, क्या? और ये उसे अकेला छोड़कर आ गई? सीरत जल्दी से गाड़ी लेकर हर्लीन के घर की तरफ चली जाती है। कुछ देर में वो हर्लीन के घर पहुंच जाती है और फटाफट से अंदर जाती है। उसका दिल बैठा जा रहा था। सरताज, कहाँ है तू? वो चलते चलते बोलती है और सरताज के कमरे के सामने जाकर उसके कदम रुक जाते हैं। सरताज की नज़र सीरत पर पड़ती है। सीरत को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सीरत भागकर उसके पास जाती है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सरताज को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया। जो दिल में बेचैनी थी वो दूर हो गई थी। वो सब कुछ भूल कर सीरत को बाहों में भर लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। सीरत भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। दोनों ही अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। सीरत को एहसास होता है कि वो सरताज के बहुत करीब है। उसका ध्यान सरताज पर जाता है जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे अब भी लिपटा हुआ था। सीरत धीरे से आवाज़ लगाती है, सरताज, तू ठीक है ना? सरताज एकदम से होश में आता है और फिर सीरत से दूर हो जाता है। सीरत उसका माथा चेक करते हुए, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, कुछ खाया? सरताज सिर हिलाकर मना कर देता है। सीरत हल्की नाराजगी से, तू पागल है क्या? सुबह से तूने कुछ खाया ही नहीं। तू तो उठते ही चाय पीता है ना। रुक, मैं तेरे लिए जूस बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। सरताज बस एक टक उसका चेहरा देख रहा था। वो बस सीरत को सुनना चाहता था। सीरत की डांट सुनने के बाद उसके होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। सीरत किचन में जाकर जूस बनाने लगती है। तभी गुस्से से भरी दंदनाती हुई हर्लीन उसके पास आती है और बेहद गुस्से से, ये सब क्या है सीरत? तू यहाँ क्या कर रही है? सीरत, ये कैसा सवाल है, दिखाई नहीं दे रहा? हर्लीन, ओह, दिखाई तो मुझे बहुत कुछ दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे और सरताज के बीच आने की कोशिश कर रही हो। एक तरफ तो सबके सामने महान बनती हो कि तुम सरताज की खुशी के बीच नहीं आओगी, और दूसरी तरफ तुम उसके करीब जाने की कोशिश भी करती हो। आज भी तुमने यही किया। सरताज के बीमार होने का पता चलते ही आ गई उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए और मुझे बुरा बनाने के लिए। सीरत भी गुस्से से, पहली बात तो ये कि मुझे किसी की नज़र में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने हूँ। और अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी सरताज की, तो उसे इस हालत में छोड़कर तुम कॉलेज ही आई ही क्यों? हर्लीन, अपनी मर्जी से नहीं गई थी मैं। सरताज ने ही भेजा था किसी काम से। पर नहीं, तुम्हें तो आदत हो गई है ना हर बार महान बनने की। मैं जितना सरताज के करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उतना ही हमारे बीच आ रही हो। असल में तुम चाहती ही नहीं हो कि सरताज अपनी ज़िंदगी में खुश रहे या आगे बढ़े। तुम तो उसे अपना हस्बैंड नहीं मानती है ना, तो फिर क्यों नहीं चली जाती उसकी ज़िंदगी से दूर? तुम चली जाओगी तो बोलते बोलते वो चुप हो जाती है
और सीरत के बनाए हुए जूस को गिलास में डालकर सरताज के पास ले जाती है। सीरत वहीं खड़ी उसकी बातों पर गौर कर रही थी मन में। क्या मैं सच में ये दोनों के बीच आ रही हूँ? क्या सच में सरताज मेरी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है? कमरे में हरलीन को देखकर, अरे तुम कब आई और सीरत कहाँ गई? वो बेचैनी से पूछता है। हरलीन, वो चली गई। सरताज मन में, चली गई? पर क्यों? हरलीन, चल फटाफट से जूस पी ले, फिर दवाई भी खानी है। सीरत एक गहरी सांस लेकर कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कमरे से आ रही आवाज से उसके कदम बाहर ही रुक जाते हैं। सरताज, बस बस, अब और नहीं पीना। हरलीन, अरे कैसे नहीं पीना? पूरा खत्म करना वरना। सरताज, धमकी दे रही है? हरलीन, ऐसे ही समझ ले। दोनों हंस पड़ते हैं। दोनों को खुश देखकर सीरत अपने कदम वापस ले लेती है और घर चली जाती है। दिल रो रहा था उसका। सीरत घर पहुंच जाती है। इसी तरह दिन बीत जाता और शाम होती है। आज सरताज वापस आने वाला था। सीरत बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजती है। वो भाग कर दरवाजा खोलती। जैसे ही वो दरवाजा खोलती, आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है उसकी। सामने सरताज और हरलीन दोनों खड़े थे। सरताज के साथ हरलीन को देखते ही उसका दिल बैठ जाता है। सरताज हरलीन को लेकर अंदर आता है। सीरत दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। सरताज सीरत की तरफ देखकर, वो हरलीन के साथ जो लड़की रहती है वो अगले 10 दिन तक नहीं आने वाली, तो इतने दिनों के लिए हरलीन अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। मैंने ठीक किया ना सीरत? सीरत बड़ी मुश्किल से, हाँ। सरताज अपने कमरे में चला जाता है। हरलीन सीरत के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, आई एम सॉरी सीरत, सुबह मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करती, मुझे कुछ हो गया था। जब तुझे किसी से प्यार होगा ना, तब तुझे समझ आएगा। सीरत बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। हरलीन, प्लीज सीरत, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी इतनी प्यारी दोस्ती खोना नहीं चाहती। सीरत उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो दोनों अंदर आते हैं। सीरत, आजा तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ। हरलीन उसके पीछे चल पड़ती है। सीरत कमरे में जाते हुए, सरताज की तबीयत अब कैसी है? हरलीन उसका हाथ पकड़ लेती है। सीरत, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तू और सरताज पहले से दोस्त हो, तो तेरा हक ज्यादा बनता है। मैं तुम दोनों की दोस्ती के बीच नहीं आऊंगी। तू जा, सरताज से ही पूछ ले, मुझे भी सावर लेना है। सीरत वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हरलीन दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे से अपना सिर टिकाते हुए, अरे मेरे नालायक दोस्तों, तुम दोनों को मिलाने ही तो आई हूं मैं। मुझे ये तो पता चल गया है कि सरताज सिर्फ और सिर्फ सीरत से प्यार करता है, जिसका उसको एहसास नहीं है। बस ये पता करना है कि सीरत उसके लिए क्या फील करती है, और इसके लिए मुझे सरताज के करीब रहना होगा। अगर सीरत को जलन होगी तो पक्का उसके दिल में भी प्यार है। अब तुम दोनों देखते जाओ मैं तुम दोनों को कैसे एक करती हूँ। सीरत सरताज के कमरे में जाती है। सरताज कमरे की खिड़की पर खड़ा था। सीरत उसके पास जाकर, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सरताज पीछे पलटता है। सुबह तू हरलीन के घर से क्यों चली आई? सीरत, हरलीन आ गई थी तो फिर मेरा क्या काम? सरताज उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाते हुए, आजा बैठना थोड़ी देर मेरे पास। सीरत उसे मना नहीं कर पाती है। वो उसके पास बैठ जाती है। बताना, अब कैसी तबीयत है तेरी? सरताज, अब तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी घर आकर मुझे अच्छा लग रहा है। सीरत, तो हरलीन के घर पर तुझे अच्छा नहीं लगा? उसका दिल कर रहा था कि सरताज ना में जवाब दे और कह दे कि सरताज को बस सीरत के साथ अच्छा लगता है। सरताज, नहीं, वहां पर भी बहुत अच्छा लगा। सीरत कुछ और बोलती उससे पहले ही हरलीन अंदर आते हुए, हे क्या बातें हो रही है? वो सरताज के करीब बैठते हुए बोलती है। हरलीन का आना दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है, जो दोनों के चेहरे से पता चल जाता है। हरलीन, क्या हुआ, मेरे आते ही चुप हो गए? मैं जाऊं क्या? सीरत सरताज के पास से उठते हुए, नहीं तुम बैठो, मैं सरताज के लिए चाय लेकर आती हूँ। हरलीन मन में, यार ये बिल्कुल ही पागल है। सीरत चली जाती है और सरताज बस उसे जाते हुए देखता है। सीरत किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। वो चाय 3 कप में डालकर कप को ट्रे में रखती है। जैसे ही वो चाय उठाकर अंदर जाने लगती है, तभी हरलीन उसके पास आकर, ला चाय मुझे दे। फिर सीरत की तरफ देखते हुए, अरे
ये 3 कप क्यों रख लिए? तू भी हमारे साथ ही पिएगी क्या? सीरत कोई जवाब नहीं दे पाती है। हर्लीन उसका कप उठाकर उसके हाथ में देते हुए, ले अपनी चाय पकड़। इसके बाद हर्लीन सरताज के पास चली जाती है। सीरत बुझे मन से अपने कमरे में चली जाती है। हर्लीन को देखकर सरताज, सीरत कहाँ है? ये चाय तू क्यों लाई? हर्लीन, वो सीरत तो अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। सरताज, क्यों, ऐसे कैसे? मैं लेकर आता हूँ उसे। ये कहकर वो सीरत को लेने चला जाता है। हर्लीन उसे जाते हुए देखकर मन में, इतना प्यार करता है उससे तो समझ क्यों नहीं पा रहा है अपनी फीलिंग्स। ये दोनों ही बेवकूफ हैं। सीरत अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी चाय पी रही थी। सरताज गुस्से में उसके पास जाकर, कुछ ज्यादा ही नहीं बन गई है तू? मेरे साथ चाय पीने में तुझे कुछ हो जाएगा क्या? मैं अकेला चाय पीता हूँ क्या? सीरत जबरदस्ती मुस्कुराकर, तू अकेला कहाँ है? हर्लीन है ना तेरे साथ? सरताज उसके और भी करीब जाकर, मुझे तू चाहिए सीरत, कोई और नहीं। सीरत का दिल धड़क उठता है। वो सरताज की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। सरताज सीरत का हाथ पकड़कर, चल मेरे साथ। वो सीरत को अपने कमरे में ले जाता है। हर्लीन को पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए वो फोन कान पर लगाकर बात करती हुई बाहर चली जाती है। सरताज, तूने मुझे मिस किया? सीरत का दिल तो कह रहा था कि वो बोल दे तो सरताज को कि ऐसा कोई पल, ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ना आई हो। हर सांस के साथ तुझे याद किया है मैंने। सरताज, अब बोलेगी भी? सीरत, मिस और तुझे नेवर। पहली बार ये घर घर जैसा लग रहा था, चिड़ियाघर नहीं, क्योंकि बंदर जो बाहर गया हुआ था। सरताज को उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। तरस गया था वो सीरत के मुंह से बंदर सुनने के लिए। तो मुझे हमेशा बंदर क्यों बुलाती है? वो नाराजगी से बोलता है। सीरत मुस्कुराती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सरताज खुशी से, कौन, मैं? सीरत, नहीं बंदर। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सरताज चाय का कप साइड में रखते हुए, सीरत की बच्ची तेरी तो। सीरत कमरे में से बाहर भाग जाती है और सरताज उसके पीछे भागता है। तू रुक, तुझे तो मैं। सीरत भागते हुए पहले पकड़ तो ले। अचानक से सरताज रुकते हुए, मेरा सर। सीरत घबराकर उसके पास जाती है। तू ठीक है ना? एकदम से सरताज सीरत को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, अब दूर होकर दिखाओ तो। सीरत का दिल धक धक करने लगता है। सरताज उसके बहुत करीब था। सीरत उसकी आंखों में देखती है, मन में, दूर जाना भी कौन चाहता है तुझसे। गेट पर खड़ी हर्लीन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है और चोरी से दोनों की फोटो ले लेती है। वो दोनों अभी बेहद करीब थे, दोनों को ही कोई होश नहीं था। हर्लीन गला साफ करने का नाटक करती है, जिससे दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे को खुद के इतना करीब देखकर छेप जाते हैं। दोनों फटाफट से अलग हो जाते हैं। मैं अभी आई, ये कहकर सीरत तो निकल लेती है। सरताज भी अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। तीनों एक साथ ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हर्लीन, चल ना सरताज, थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूमते हैं। ये रात का वो वक्त था जब रोज सीरत और सरताज साथ में बैठे बातें करते थे। सरताज सीरत की तरफ देखता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही हर्लीन, चल ना सरताज, मुझे अकेले में तुझसे बात करनी है। सीरत बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली जाती है। हर्लीन और सरताज बाहर चले जाते हैं। सीरत का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था बाहर। हर्लीन मन में, आजा सीरत, बाहर आजा। क्यों रोक रखा है तूने खुद को एक स्टूपिड से वादे के लिए? सरताज, क्या बात करनी थी तुझे? हर्लीन उसका दिल टटोलती, मैं ये कह रही थी कि कुछ महीनों में कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पापा मेरी शादी की बात करेंगे, तो उससे पहले तू अपने घर वालों से बात करना कि तू और सीरत, तू समझ रहा है ना? सरताज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हैरानी से हर्लीन की तरफ देखता है। हर्लीन, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, कब बात करेगा उनसे? सरताज, देख हर्लीन, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा कि। हर्लीन को क्या नहीं सोचा तूने सरताज? जब तूने कुछ सोचा ही नहीं है तो फिर इतने दिनों से तू मेरे साथ कर क्या रहा है, टाइम पास? सरताज, नहीं ऐसा नहीं है। हर्लीन, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तुझे खुद नहीं पता कि तुझे चाहिए क्या? बोलना, कब सोचेगा तू हमारे बारे में, जब मेरी शादी कहीं और हो जाएगी? सरताज, हमारे, देख हर्लीन, तू मुझे अच्छी लगती है पर एक दोस्त के अलावा तेरे लिए कोई और फीलिंग्स नहीं आ रही है। हर्लीन, अच्छा जी, इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है?
तो किसके लिए आ रही हो फीलिंग? जब सारा कॉलेज हमारे बारे में बातें करता है तब तो चुप क्यों रह जाता है? क्यों नहीं बोलता कुछ? सरताज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। हर्लीन जानबूझकर उससे ये सब बोल रही थी कि कैसे भी करके उसे अपने प्यार का एहसास हो। हर्लीन, मैं बताऊं तो क्या चाहता है? तू ये चाहता है कि मैं भी तेरे पास रहूं और सीरत भी, है ना? सरताज खींचते हुए, ऐसा कुछ नहीं है हर्लीन, ऐसा ही है। तूने हम दोनों को लटका रखा है। या तो तू मुझे ना बोल दे या सीरत को बोल दे। कम से कम वो बेचारी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसे भी किसी का प्यार मिले। सरताज के दिमाग की नसें तन जाती हैं। सीरत को वो किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाता, हलीम, बस, बहुत बकवास कर चुकी है तू। हलीम, हाँ सच बोलो तो बकवास ही लगता है। सरताज कुछ बोलता उससे पहले ही सीरत वहां आ जाती है। उसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। सीरत उनके पास आकर, क्या हुआ तुम दोनों को? हलीम बिना कुछ बोले गुस्से का होने का नाटक करते हुए वहां से चली जाती है। सीरत उसे जाते हुए देखकर, इसे क्या हुआ? सरताज गुस्से से, कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है इसका, कुछ भी बोलती है। सीरत हैरानी से, पर हुआ क्या? सरताज ये कह रही थी कि तुझे भी कोई प्यार, बोलते बोलते चुप हो जाता है। सीरत उसी की तरफ देख रही थी। सरताज चेहरा फेरते हुए, नहीं कुछ नहीं, रात काफी हो गई, तू सो जा। सीरत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुझे नहीं सोना? सरताज, नींद नहीं आ रही है। सीरत उसका हाथ पकड़ते हुए, चल मेरे साथ। सीरत उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए, यहाँ बैठ, मैं अभी आई। इसके बाद सीरत तेल लेकर आती है और सरताज के बालों में मसाज करने लगती है। सरताज को बहुत आराम मिल रहा था। सीरत, अब अच्छा लग रहा है ना? सरताज, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, बीजी भी ऐसे ही करती थी जब भी मुझे नींद नहीं आती थी और मैं उनकी गोद में सर रखकर ही सो जाता था। सरताज किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपनी बातें बता रहा था और सीरत मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही थी। सरताज बातें करते करते सीरत की गोद में ही सर रख लेता है। पहले तो सीरत चौंक जाती है, पर अगले ही पल वो इस पल को जीने लगती है और उसका हाथ सरताज के बालों में घूमने लगता है। जल्दी ही सरताज को नींद आ जाती है। वो सीरत की गोद में आराम से सो रहा था। सीरत बस एक टक उसका चेहरा देख लेती। सरताज गहरी नींद में सो गया था। नींद में वो करवट लेता है और अपनी बाजू सीरत की कमर पर लपेट देता है। सीरत सिहर उठती है, दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती हैं उसकी। उसे सरताज पर बेहद प्यार आ रहा था। वो सरताज के ऊपर झुकती है और हल्के से उसके होंठ चूम लेती, फिर अपनी हरकत पर शर्माकर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लेती है। जल्दी उसे भी नींद आ जाती है। वो पलंग के सिरहाने से टेक लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका हाथ अब भी सरताज के बालों में घूम रहा था। अगली सुबह हलीन उठ गई थी, पर सरताज और सीरत दोनों बेफिक्री सो रहे थे। हलीन अपने कमरे से बाहर आती है और चलते चलते उसकी नजरें जाती है सीरत के कमरे की तरफ, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसकी नजरें दोनों पर जाती है, जहां सरताज सीरत की गोद में सर रखकर सोया हुआ था और सीरत उसके ऊपर झुककर उसके कंधे पर सिर टिकाकर सो रही थी। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों को देखकर हलीन के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो फटाफट से अपना फोन लेकर आती है और दोनों की फोटो खींचती है और फिर मुस्कुराती हुई गार्डन में चली जाती है। कुछ देर बाद सरताज की आंख खुलती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो नजरें जाती है सीरत के प्यारे से चेहरे पर, जो कि उसके बहुत करीब थी, जो कि गहरी नींद में थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। सरताज का दिल धक धक करने लगता है। उसे याद आता है कि वो रात को सीरत की गोद में सर रखकर ही सो गया था। वो धीरे से सीरत को अपने ऊपर से हटाता है और बहुत आराम से उसको बिस्तर पर लेटाकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। हेलेन गार्डन से अंदर आती है। उसकी नजरें सरताज पे पड़ती है। वो उसके पास जाकर, फिर क्या सोचा तूने सरताज? सरताज उसकी तरफ देखकर, किस बारे में? हेलेन हैरानी से, रात जो हमारे बीच बात हुई थी उसके बारे में। कब तू अपने घर वालों से बात करेगा? घर वालों की छोड़, तू सीरत से कब बात करेगा? कब बताएगा उससे कि हम दोनों ने एक होने का फैसला ले लिया है और शायद तू उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है? हलीन ये सब जानबूझकर बोल रही थी ताकि सरताज को गुस्सा आ जाए और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने प्यार का इजहार कर दे कि मैं सीरत से प्यार करता हूँ, सिर्फ सीरत से। लेकिन एक गलती हो गई। दोनों का ध्यान नहीं था कि पीछे खड़ी सीरत ने सब सुन लिया है और गलत भी समझ लिया है। वो सरताज की बातें सुने बिना ही वापस अपने कमरे में चली जाती है। सरताज,
उसकी तरफ बिना देखे। हलीन, मैंने तुझसे रात भी कहा था कि मैंने ऐसा नहीं सोचा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हलीन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए मन में, दिल तो कर रहा है तेरा सर फोड़ दूं, पता नहीं कब अपनी फीलिंग समझेगा, गधा कहीं का। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सीरत अपने कमरे में जाकर फिर वॉशरूम में जाकर सावर खोलकर खड़ी जाती है। उसके दिमाग में बस हरलीन की बातें घूम रही थी कि तू सीरत को कब बताएगा कि हम दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया है और तू सीरत की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मन में, मतलब सरताज सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करता? तो कल रात वो सब क्या था? क्यों उसने मेरे करीब आने की कोशिश की? सीरत, जो कि कल रात से कितना खुश थी, अचानक से उसको सब बेगाना लगने लगता है। कल रात के सारे पल, सारी खुशियां, सब बेमाना सा लगता है। जिन आंसुओं को उसने बांध रखा था वो बह जाते हैं। मन में, नहीं, जब सरताज ने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं दोनों के बीच नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से दूर, सरताज की जिंदगी से दूर, बहुत दूर। वो रोते हुए खुद से बोलती है। सरताज नाश्ता रेडी करके सीरत को उठाने जाता है। कमरे में जाकर, अरे ये कहाँ गई? फिर बाथरूम से आ रही पानी की आवाज से उसे पता चलता है कि वो नहा रही है। सरताज, सीरत जल्दी कर यार, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सीरत बड़ी मुश्किल से, आ रही हूँ। सरताज बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगता है। हरलीन भी आकर उसके पास बैठ जाती है। सीरत नहाकर बाहर निकलती है। वो आईने के सामने जाकर बैठ जाती है। अपने गीले बालों को उसने तौलिए में बांध रखा था। वो आईने में देखती जहाँ शादी से लेकर सरताज के साथ बिताए पल उसे दिखाई दे रहे थे। वो खुद को देखती है मन में, क्या ये वही सीरत है जो सरताज की वाइफ है? नहीं, ये तो कोई और ही है, क्योंकि उस सीरत को तो मैं खुद घर पर ही छोड़ कर आई हूँ। तभी तो आज सरताज के दिल में किसी और के लिए उसको अपनी बेटी की बात याद आ जाती है। पत्नी को पति के सामने हमेशा सज संवर के ही जाना चाहिए, तो उनका ध्यान किसी और पर नहीं जाता है। बीजी की इस बात को कभी सीरत ने हवा में उड़ा दिया था, आज ये बात उसके दिल में बैठ गई थी। पता नहीं क्या हो जाता है उसे। वो उठती है और अलमारी में से अपना वही सूट निकालती है जो उसने तब पहना था जब सरताज उसको उसके घर से लेने गया था। बाहर सरताज उसका इंतजार कर रहा था और हरलीन आराम से नाश्ता कर रही थी। सरताज, अभी कितना टाइम लगेगा सीरत? तभी सीरत बाहर आती है। पिस्ता ग्रीन कलर का सूट, बालों को एक साइड कर हल्का सा जूड़ा बनाया हुआ, आंखों में गहरा काजल, गहरा लाइनर, माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पे रेड लिपस्टिक, कानों में सरताज के दिए हुए इयररिंग, अपना दुपट्टा संभालते हुए चली आ रही थी और सीधा सरताज के दिल में उतरती जा रही थी। सरताज का दिल धक धक करने लगता है। पल के झपकाना तो भूल ही गया था वो। हलीन उसकी नजरों का पीछा करती है और सीरत को देख कर मन में, अरे वाह मैडम, पूरे कत्ल करने के इरादे से आई हैं आज तो। सू तो गया सरताज। जैसे जैसे सीरत उसके करीब आ रही थी, सरताज के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सीरत सरताज के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सरताज अब भी उसे ही देख रहा था। हलीन गला साफ करने का नाटक करते हुए, बहुत अच्छी लग रही है सीरत, तो कहीं जा रही है क्या? सरताज भी होश में आता है। हाँ सीरत, तू कहीं जा रही है? सीरत, हाँ वो, मैं वापस घर जा रही हूँ। ये सुनते ही सरताज को एक झटका लगता है और हलीन को भी। हलीन कुछ बोलते उससे पहले ही बेचैनी से सरताज, क्या? पर क्यों ऐसे एकदम से? और तेरी पढ़ाई? और मैं अकेला क्या करूंगा तेरे बिना? हलीन मन में, शाबाश सीरत, अब इस नालायक को थोड़ी अकल आ जाए तो ये अपने प्यार का इजहार करे। सीरत बिना किसी भाव के, तू अकेला कहाँ है? हलीन है ना तेरे पास, और मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना, एक ना एक दिन तो जाना ही है। सरताज उसकी बातें नहीं समझ पा रहा था, पर शायद हलीन समझ गई थी। शायद सीरत ने सुबह हमारी बातें सुन ली थी पर पूरी नहीं सुनी। सरताज, ये तो क्या कह रही है सीरत? और तेरी पढ़ाई? सीरत, वो मैं मैनेज कर लूंगी। हलीन सीरत के कानों में वो इयररिंग्स देखते हुए, वाओ, ये कितने सुंदर है, कितना सुंदर डिजाइन है, कहाँ से लिए? सीरत, सरताज ने गिफ्ट किए थे। तभी सरताज का फोन रिंग होता है और वो उठकर साइड में चला जाता है। हलीन मन ही मन कोई प्लान करते हुए, सीरत, ये इयररिंग्स मैं ले लूं?
सीरत को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसकी जान मांग ली हो। वो हैरानी से हलीन की तरफ देखती है। हलीन, वैसे भी अब सरताज पर और उसकी चीजों पर मेरा हक है, तो तुम मुझे दे दो। सीरत का दिल धक सा रह जाता है, पर वो कुछ सोचती नहीं है, बस इयरिंग्स उतारने लगती है। तभी सरताज वापस आते हुए, क्या हुआ, इन्हें उतार क्यों रही है? हलीन, क्योंकि मैंने बोला है उसे कि मुझे दे दे। सरताज हैरानी से सीरत की तरफ देखता है, फिर गुस्से से हलीन, तू पागल है? अकल है तुझ में या नहीं? ऐसी किसी की चीज कोई मांगता है क्या? हलीन, वो किसी नहीं, दोस्त है मेरी। सरताज, और ये मैंने उसे दिए थे जब हमारी दोस्ती हुई थी। फिर गुस्से से सीरत की तरफ देखकर, और तू बहुत बड़ी दानी है तू। ऐसे तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो तू दे देगी, अपना सब कुछ दे देगी तू? सीरत मन में, अपना सब कुछ तो दे ही चुकी हूँ, अब तो बस। हलीम, तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? जब सीरत को कोई परेशानी नहीं तो तुझे क्या हो रहा है? सरदार, हाँ हो रहा है मुझे, बहुत कुछ हो रहा है। ये इयरिंग सिर्फ सीरत के लिए है और किसी के लिए नहीं। फिर सीरत की तरफ देखकर, खबरदार, जो तूने ये किसी को भी दिए तो। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी राजवीर वहां आता है, जिसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। सीरत तो पहले ही चुप बैठी थी। राजवीर अंदर आता है। सरदार, अरे राजवीर, आओ, क्या बात है आज कॉलेज? राजवीर कुर्सी पर बैठते हुए, अरे वही बताने तो आया ही हूँ कि कॉलेज में इलेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद है। राजवीर सीरत को देखते हुए, सीरत तू कहीं जा रही है? सीरत, हाँ, मैं वापस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। राजवीर हेलेन को देखकर, तू यहाँ पर क्या कर रही है? सीरत, वो इसकी रूममेट कहीं गई है तो इसलिए ये यहाँ पर है। उसकी आवाज की उदासी राजवीर ने भांप ली थी और वो समझ गया था कि सीरत ने जाने का फैसला क्यों लिया है। राजवीर को हलीम पर बहुत गुस्सा आता है। मन में, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हलीम। सरताज, जो कि सीरत के जाने के नाम से बेचैन हो गया था, वो सीरत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, सीरत जाना जरूरी है क्या? उसकी आवाज में बेचैनी, तड़प, सीरत से दूर होने का गम साफ महसूस हो रहा था, जो कि राजवीर ने महसूस कर लिया था। सीरत अपना हाथ पीछे खींचते हुए, हाँ जरूरी है, वो बेरुखी से बोलती है। सीरत राजवीर की तरफ देखकर, राजवीर, तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगा? सरताज के दिल में कुछ टूट रहा था। वो ये भी नहीं बोल पा रहा था कि मैं छोड़ दूंगा। राजवीर सरताज को देखते हुए, ये भी कोई कहने की बात है? छोड़ दूंगा, कब जाना है? सीरत, शाम को। फिर कुर्सी से उठते हुए, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। राजवीर भी कुर्सी से उठते हुए, ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। सरताज को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हलीन उसका चेहरा देखते हुए, अब तो समझा गधे, रोक ले उसे, क्यों तुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ? सरताज अपनी ही सोच में गुम अपने कमरे में चला जाता है। सीरत अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है। हलीन उसके पास जाकर, मैं कुछ मदद करूं? सीरत हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं, तुम पहले ही बहुत मदद कर रही हो। हलीन, मतलब? सीरत एक गहरी सांस लेकर, मेरे जाने के बाद सरताज का ख्याल रखना, बस यही मदद होगी। हलीन का दिल भर आता है मन में, पागल कहेगी, इतना प्यार करती हो तो बोल क्यों नहीं देती उससे? अचानक से बारिश हो जाती है, वो भी बहुत तेज। सरताज कमरे में जाकर, क्यों जा रही है सीरत, क्यों, क्या हो गया है उसे? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सब कुछ मुझसे दूर जा रहा है, जैसे दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया हो। सीरत के साथ बिताए पल उसकी आंखों के आगे घूमने लगते हैं। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो भी उसे सीरत का ही चेहरा नजर आता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बाहर बारिश देखकर सरताज अपनी छत पर चला जाता है। उसे कल रात की याद आ जाती है कि कैसे वो सीरत को गोद में ही सर रखकर सो गया था। मन में, कैसे सीरत के इतने करीब चला गया था कि वो सीरत के साथ कितना खुश रहता है, सीरत के साथ कितना अपनापन फील करता है। सीरत के बिना तो वो रहने की सोच भी नहीं सकता। वो सीरत के ख्यालों में खोया बारिश से भीग रहा था। पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। सरताज खुशी से पीछे पलटते हुए, तू आ गई सीरत? पर वहां पर हलीन थी। हलीन हल्का सा मुस्कुराकर,
हर समय तेरी जुबान पर बस सीरत का नाम रहता है। अब तो समझ जा कि तू उससे प्यार करता है।